वेलकम टू ई लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन डे है। आपके पास अगर किताब है तो आप किताबें खोल लीजिए और नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। और साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द फन दे हैड और इसके लेखक है आइजैक एसिमोव, ठीक है ना। ये एक रशियन राइटर है। तो द फन दे हैड इसका मतलब क्या होता है, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग अगर हम देखते हैं विद फीलिंग्स, तो इसका मतलब होता है कि क्या मजे थे उनके। द फन दे हैड मतलब क्या मजे थे उनके। अब यहाँ पे उनके किसको बोला जा रहा है, ये सस्पेंस रहेगा, ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना, कि क्या मजे थे उनके। और वो क्या मजे थे चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." मार्गी ने यहां तक की डायरी में एक नोट डाला कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला। रियल बुक मतलब वास्तविक किताब एक उसको मिली। ये वास्तविक किताब क्या है और वास्तविक किताब अगर एक चीज है तो फिर वो दूसरी चीज उसके अपोजिट क्या है, ये आगे हम समझते हैं, ठीक है ना। तो एक वास्तविक किताब मिला आज टॉमी को, ये मार्गी ने लिखा अपनी डायरी में। और डायरी में आप जानते हो कि डेट लिखा रहता है। डेट देखिए क्या है यहाँ पे 17 मार्च 2157, जो कि आया ही नहीं है, आज से भविष्य है। आज क्या है, आज की डेट है 2020, ठीक है ना। तो ये एक स्टोरी है जो कि फ्यूचर में सेट किया गया है, साइंस फिक्शन है ये, ठीक है। तो हम फ्यूचर के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कैसे आगे काम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज जब उसको नहीं मतलब कि एक रियल बुक मिली तो उसको ये पता चला कि मार्गी के दादाजी ने बताया था कि जब उनके दादाजी छोटे थे तो उस जमाने में इस तरह की किताबें चलती थी कि कागज में प्रिंट होता था, छपता था और फिर वो पन्ने पलटते थे और पढ़ते थे, ठीक है ना। वो होता है रियल बुक। दे टर्न द पेजेस व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the pages before, it had the same words on that it had when they read it the first time. क्रिंकली का मतलब होता है बहुत सारे उसमें सिलवटें हैं, ठीक है ना। तो एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने जो है थोड़े से पीले पड़ चुके थे, उसमें सिलवटें काफी आ गई थी। उस तरह की किताब हुआ करती थी उसके दादाजी के जमाने में, मार्गी के दादाजी के जमाने में। और उसमें क्या था कि किताबों के पन्नों में छपा रहता था और पन्ने पलट के वो पढ़ते थे, और जब पन्ने वापस पीछे पलटा जाता था तो वही चीज लिखा रहता था जो कि पहले वो पढ़ चुके हैं। और मार्गी और टॉमी किस तरह से पढ़ते थे, वो पढ़ते थे स्क्रीन में, जैसे वो स्क्रीन में स्क्रॉल हो रहा है और वो आगे पढ़ते जा रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं टेलीबुक्स। तो ये रियल बुक और टेलीबुक की बात हो रही है, ठीक है ना। और उनको बड़ा ये मतलब अजीब सा लगा, बड़ा मजेदार सा लगा कि अरे यार ये कैसे किताब होती थी, मतलब कि ऐसे कैसे पढ़ते थे लोग, हम तो बहुत अच्छा स्क्रीन में पढ़ते हैं। अब देखो आप, ये नया एक्सपीरियंस है ना, देखो आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, है ना। तो दिस इज द थिंग। He said Tommy, "What a waste! When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screens must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away." ये कैसा सिस्टम था यार, मतलब जैसे कि टॉमी कह रहा है, अजीब सा उसको भी फील हो रहा है कि मतलब ये चीज उनको पता ही नहीं है ना ये चीजें। तो ये क्या है कि अरे ये कैसी चीज है, मतलब कि किताब पढ़ते थे और फिर साथ फेंक भी देते होंगे। बट मेरे टेलीविजन स्क्रीन में, मेरे कंप्यूटर में तो बहुत सारे ऐसी जगह है जिसमें मैं लाखों किताबें स्टोर करके रख सकता हूँ, उसको फेंकूं नहीं, वो बाद में भी काम आए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13.
मार्गी ने कहा हाँ मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है ये, मतलब कैसा सिस्टम था पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मार्गी ने किताबें कम देखी थी, कई बुक्स टॉमी ने ज्यादा देखी थी, क्योंकि मार्गी की उम्र थी 11 साल और टॉमी की उम्र थी 13 साल। तो जाहिर सी बात है 2 साल में उसने कुछ ज्यादा किताबें ही देखी होंगी। She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." "What's it about?" "School." तो मार्गी ने पूछा टॉमी से, ये किताब कहाँ मिली तुम्हें? टॉमी जो है वो किताब नई चीज थी उसके लिए, तो उसको देखने में इतना व्यस्त था कि वो टॉम मतलब मार्गी की तरफ बिना देखे ही जैसे एक नेग्लेक्टिंग वे में जवाब देता है, अरे वो ऊपर छज्जे पे मिला मुझे, जहाँ सामान वामान पड़ा था पुराना, और वो देख रहा था उस किताब को। तो मार्गी पूछती है कि भाई ये किस बारे में है ये किताब? तो कहता है कि स्कूल के बारे में। मार्गी was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she had hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जब वो टॉमी कहता है कि स्कूल के बारे में, तो मार्गी कहती है स्कूल, मतलब एक चिड़चिड़े अंदाज में, उसको बड़ा मतलब कि नफरत थी उसको स्कूल से, कि स्कूल के बारे में क्या कोई लिखेगा, क्या चीज है स्कूल के बारे में, कोई कुछ लिख सकता है? ऐसा कौन सा टॉपिक है स्कूल के बारे में, क्या ऐसी बातें लिखेंगे? और स्कूल को बिल्कुल नापसंद करती थी मार्गी। और अभी तो जो हालात चल रहे थे मार्गी के साथ, वो और ज्यादा नफरत कर रही थी स्कूल से। क्यों? क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, अब यहाँ पे मैकेनिकल टीचर की बात करते हैं। मैकेनिकल टीचर का मतलब ये होता है कि उसका कंप्यूटर चाहे लैपटॉप जिसमें वो पढ़ रहे हैं, वो उनका मैकेनिकल टीचर है। तो उनका जो मैकेनिकल टीचर है वो मार्गी को टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे, और मार्गी फेल हुई जा रही थी। तो इसीलिए उसको और ज्यादा मतलब कि बेकार लग रहा था स्कूल। इतनी ज्यादा बार फेल हो गई मार्गी कि उसकी मम्मी ने आखिरकार हार पछता के काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा लिया। अब यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर है उस कंप्यूटर का मैकेनिक, कि कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है तो मैकेनिक को बुलाया जाता है ठीक करने के लिए। तो वो काउंटी इंस्पेक्टर हो गया यहाँ पे मैकेनिक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with the dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there was it again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. It wasn't so bad. The part Margie hated was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in the punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. वो जो काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि मैकेनिक जो आया उसको रिपेयर करने के लिए, वो थोड़ा सा मोटा छोटा गोल मटोल था, थोड़ा सा तोंदू भोंदू टाइप का लग रहा था, चेहरा लाल था उसका। मार्गी को देख के लगा ये क्या बनाएगा यार, तो नहीं बना पाएगा, और मेरे तो मजे हैं अगर टीचर काम नहीं कर रहा तो मेरे तो छुट्टी चलेगी। लेकिन वो बहुत ही होशियार और समझदार मैकेनिक था। उसके पास एक टूल का बॉक्स था, उसने टीचर को ले लिया, मार्गी को उसने एक स्माइल दिया, और उसके बाद वो उस टीचर को ले जाके सीधा उसको 1 घंटे के अंदर फटाफट रिपेयर करके चालू कर दिया। और फिर वो बिल्कुल तैयार था, काला सा भद्दा सा। अब यहाँ पे काला है, भद्दा है और बेकार है, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मार्गी उसको हेट करती थी, इस वजह से, ठीक है ना। तो उसको ठीक कर दिया। अब मार्गी को प्रॉब्लम क्या थी पता है? उसमें एक स्लॉट था जिसमें होमवर्क डालते थे पंच कोड में। तो वो पंच कोड जो जब वो 6 साल की थी तभी उसको सिखा दिया गया था, तो उस पंच कोड में वो होमवर्क डालती थी, और इस चीज के लिए, और उसको जैसे ही होमवर्क डाला या टेस्ट का मतलब क्वेश्चन का आंसर डाला, फटाफट वो 1 मिनट भी नहीं आता था, वो कैलकुलेटर के मार्क्स बता देता था, इतना फास्ट था वो। मैकेनिकल था ना।
The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It was not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. जब उसने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया, उसके बाद उसने मार्गी को एक स्माइल दी, उसके सर पे से पुचकारा और उसको एक स्माइल देके फिर उसकी मम्मी से उसने कहा कि देखिए मिसेस जोन्स, बच्ची की कोई गलती है नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जो सेक्टर है वो थोड़े फास्ट चल जाते हैं, तो इस वजह से बच्चे थोड़ा सा उसको समझने में देर कर लेते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, वो ज्योग्राफी का सेक्टर थोड़ा सा हाई लेवल का था, तो मैंने उसको 10 ईयर लेवल में सेट कर दिया है। अब वो ठीक हो जाएगी, ओवरऑल उसका प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। और फिर उसने मार्गी के सर को कुछ कहा।